हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो देखने से लग रहा है कि आप लोग का फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है, चलना भी चाहिए। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग विद्युत धारा शुरू किए थे, 12th का विद्युत धारा शुरू किए थे। और विद्युत धारा में पिछले क्लास में हम लोग प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम जोड़ हम लोग पढ़े थे। तो आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और विद्युत धारा को ही आगे बढ़ाते हैं। उसमें अगला टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो माय नेम इज एम के सिंह और एम के सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है। इसी चैनल के तहत आप लोग का पढ़ाई चल रहा है। तो हम लोग शुरू करते हैं विद्युत धारा शुरू कर रहे हैं। और विद्युत धारा में हम लोग जो देखने जा रहे हैं, आज का टॉपिक होगा हम लोग का अपवाह वेग। अपवाह वेग, तो अपवाह वेग क्या है, सबसे पहले इसके बारे में कुछ लिखिए कि अपवाह वेग क्या है। तो लिखिए वह औसत वेग जिससे किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है उसे अपवाह वेग कहते हैं। तो वह औसत वेग जिससे किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है, उसे अपवाह वेग कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में किसी चालक में गति करता है, उसे अपवाह वेग कहा जाता है। तो वह औसत वेग जिससे किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है, उसे अपवाह वेग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपवाह वेग। अब हम लोग जानते हैं, लिखिए, हम जानते हैं कि चालक में आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस के अणुओं की तरह विभिन्न दिशाओं में भ्रमण करता है। तो हम जानते हैं कि चालक में आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस के अणुओं की तरह विभिन्न दिशाओं में भ्रमण करता है। लेकिन जब चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन
चालक में विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत गति करने लगता है ना। तो देख लिए कि हम जानते हैं कि चालक में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होता है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस के अणुओं की तरह विभिन्न दिशाओं में भ्रमण करता है, लेकिन जब चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है तब इलेक्ट्रॉन चालक में विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत गति करने लगता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में वह गति करने लगता है। तो हम लोग जैसे ही इसको बैटरी से जोड़ेंगे एक विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में वो गति करने लगता है। तो कैसे होता है सो देखिए, एक फिगर द्वारा हम इसको देख रहे हैं। इसको फिगर द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि चालक में कैसे इस तरह की घटना होता है। इसको हम लोग एक फिगर द्वारा हम लोग इस आते हैं और यह अपवाह वेग का अभिष्ट व्यंजक है। गतिशीलता क्या है? तो हम लोग देख लिए धारा घनत्व J बराबर I/A। अब इसका यह जो है इस सदिश राशि है, यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। कौन राशि है? यह सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है आपको एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, चाहे एम्पियर मीटर -2। एम्पियर विद्युत धारा का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर। इसका बीमा क्या होगा? बीमा जो इसका होगा, बीमा हो जाएगा A बटा एरिया का L स्क्वायर। तो L - 2A, चाहे लिख सकते हैं M0 L - 2 T0A, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो L - 2A हो गया, चूँकि इसका A हो गया, L - 2A, चाहे M0 L - 2 T0A भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसका बीमा हो गया। अब इसको फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, ठीक है, मिटा देते हैं। अब धारा घनत्व, अब अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध देखना है। अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध। तो अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध क्या होगा? तो माना कि चालक की लंबाई L है तथा माना कि चालक की लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A, अनुप्रस्थ काल के क्षेत्रफल A है, तब
अगर विभवांतर भी है, माना कि चालक की लंबाई l है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a है, तब विभवांतर भी है। इस प्रकार विभवांतर भी है, इस प्रकार E बराबर हो जाएगा V/L। E बराबर क्या हो जाएगा? V/L। चूंकि जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/L आ गया। तो माना कि चालक की लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है, तब अगर विभवांतर भी है तो E बराबर आ गया V/L। E बराबर क्या हो गया? V/L, है ना। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और विभवांतर है तो E बराबर आ गया आपको V/L, ठीक है। तो E बराबर आ गया V/L, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/L। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब n बराबर, अब अगर n बराबर चालक के प्रति एकांक आयतन में चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है। n चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तब चालक के आयतन L में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा n इंटू AL, है ना। तो आयतन अब चालक के आयतन AL में, चूंकि एरिया को जब लेंथ से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एरिया को जब लेंथ से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। आयतन हो जाता है। एरिया को, क्षेत्रफल को जब लंबाई से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आयतन हो जाएगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गया कितना? मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n इंटू L, एकांक में इतना है तो इतना में कितना होगा? तो ये तो जान रहे हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर आ गया, संख्या बराबर n इंटू L आ गया मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसमें? चालक के प्रति एकांक आयतन में, ठीक है। प्रति एकांक आयतन में इतना है तो इतना आ गया। फिर अगर चालक में समय t तक धारा प्रवाहित, अगर चालक में समय t में धारा प्रवाहित होता है, तब T बराबर L/VD हो जाएगा, जहाँ VD अपवाह वेग है। VD क्या है? अपवाह वेग है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि वेग बराबर होता है, वेग बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। तो यहाँ दूरी कितना? L, चालक की लंबाई L है तो L और समय T लगा तो T बराबर L/VD आ गया। T बराबर क्या आ गया? L/VD आ गया। अब देखिए इधर मिटाते हैं, इधर का नोट कर लिया आप लोग, इसको नोट कर लिए, चलिए मिटाते हैं इसको। अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब Q बराबर होता है NE। अब आवेश Q बराबर हो जाएगा NE। तो N तो निकाल लिए, अगर चालक में N निकाले हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग निकाले हैं N इंटू AL निकाले हैं। तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और Q बराबर NE होता है। तो अगर ये कैपिटल N निकाल लें, इसको हम लोग कैपिटल N अगर कर देते हैं तो Q बराबर NE हो जाएगा, NE।
तो एन ई का वैल्यू हो जाएगा एन इंटू ए एल इंटू ई, क्यू बराबर हो जाएगा, आवेश निकल गया। अब धारा फिर हम लोग जानते हैं, फिर विद्युत धारा I बराबर होता है Q बाई टी, ये भी जानते हैं। विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q बाई टी। तो विद्युत धारा I बराबर तो एन ए एल ई आ गया, है ना। तो विद्युत धारा I बराबर होता है एन ए एल ई आ गया। विद्युत धारा I Q बाई टी, तो Q का वैल्यू डाल दीजिए, तो एन ए एल ई डिवाइड एन ए एल ई डिवाइड इतना आ जाएगा एन ए एल ई और डिवाइड आ जाएगा टी, समय यहाँ निकाले हैं टी, एल बाई वी डी, एल बाई वी डी आ गया। तो आई बराबर ये ऊपर चला जाएगा, एल से एल कैंसिल हो गया, तो आ गया एन ई ए वी डी। तो ये आ गया एन ई ए वी डी, चाहे वी डी बराबर हो गया आई बटा एन ई ए, है ना। वी डी बटा आई बराबर हो गया एन ई ए वी डी, आई बराबर एन ई ए, ऊपर चला जाएगा तो वी डी ऊपर ही चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो वी डी, तो एन ई ए वी डी आ गया, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी आ गया। और वी डी बराबर निकालेंगे तो आई बटा एन ई ए, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अतः अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको मिटा दें, चाहे यहीं लिख दीजिए। अतः समीकरण एक धारा घनत्व, समीकरण एक अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध है ना। तो समीकरण एक अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध है, वी बराबर आई बटे एन ई ए। तो ये अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध आ गया कि वी डी बराबर आई बटा एन ई ए, ये अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कर रहा है। तो यही था अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध। नोट कर लिए आप लोग, नोट कर लिए, मिटा दें, ठीक, तो मिटाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखना है आगे, जो हम लोग को देखना है, तो अब देख रहे हैं हम लोग फिर इसमें धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध। धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध क्या होगा, अब देखते हैं धारा घनत्व और अपवाह वेग में क्या संबंध होगा। तो धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध देखिए, तो हम जानते हैं कि धारा घनत्व J बराबर हम लोग निकाले हैं अभी I बाई ए। अब जानते हैं कि धारा घनत्व J बराबर I बाई ए, ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर अपवाह वेग Vd बराबर अभी निकाले हैं I बटा एन ई ए, तो इसलिए I बराबर हो जाएगा एन ई ए Vd, ये इक्वेशन सेकंड। तुरंत हम लोग निकाले हैं अभी कि Vd बराबर हम लोग निकाले हैं कि Vd बराबर I बटा एन ई ए, तो I बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एन ई ए Vd आ जाएगा। अब समीकरण 2 से I का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से I का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अपवाह Vd बराबर, तब J बराबर धारा घनत्व J बराबर हो जाएगा, I का मान रखिए तो एन ई ए Vd बाई ए, तो ए से कैंसिल, तो J बराबर एन ई Vd बच जाएगा।
जे बराबर क्या बचेगा, एन ई ए भी डी, तो एन ई ए भी डी ए से तो एन ई भी डी हो जाएगा। तो अतः समीकरण 3 धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध है ना। अतः समीकरण 3 धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध है। समीकरण 3 जो हो गया वह धारा घनत्व अपवाह वेग में संबंध हो गया। आई का वैल्यू पुट कर दिए एन ई ए भी डी, तो एन ई ए भी डी ए से कैंसिल हो गया, चूंकि जे बराबर आई बाई ए होता है तो एन ई भी डी। तो समीकरण 3 धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध स्थापित करता है कि अपवाह वेग और धारा घनत्व में क्या संबंध है। ये समीकरण 3 संबंध ही स्थापित करता है अपवाह वेग और धारा घनत्व में। तो हम लोग देख लिए धारा घनत्व और अपवाह वेग में क्या संबंध होता है, इस संबंध को हम लोग देख लिए। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।